आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी बोलते हुए दिख रहे हैं कि चुनाव परिणाम आने के बाद मैंने नीतीश जी को फोन किया तो वो जनता को भी टोपी पहनाने वाला ही हिसाब किताब और सीन रख के गए हुए हैं। जंगल राज और महाजंगल राज की उपाधि कोई पब्लिक दी? माननीय न्यायालय ने तो इतिहास से है। नेता विरोधी दल के बयानों की भी मजबूती होनी चाहिए, लेकिन सभ्यता के साथ होनी चाहिए। नमस्कार, आप सच टॉक्स देख रहे हैं और मैं आपके साथ सुधांशु शेखर। तो तेजस्वी यादव आभार यात्रा पे निकले और उससे पहले कुछ ऐसा बयान दे दिया नीतीश कुमार को लेके कि सियासी गलियारों में हलचल सी मच गई। ऐसा हलचल जिसके बाद सब लोग कटाक्ष करने लगे, विवाद का दौर शुरू हो गया। उन्होंने कहा कि 2 बार नीतीश कुमार पर कल्याण कर दिए हैं, अब नहीं। अब इस कल्याण का मतलब क्या है, इसी मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं जदयू प्रदेश सचिव साकेत सिंह। सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। किस तरह की कल्याण की बात कर रहे हैं? देखिए, वो आप लोगों के समझने में फेर हो गया है। मीडिया बंधुओं से हम तो यही कहेंगे, वो अपने कल्याण की बात कर रहे हैं। ये जग विदित है, बिहार की जनता जानती है, देश जानता है कि बिल्कुल वो पार्टी खत्म हो चुकी थी, टूट चुकी थी, जिसका कोई जनाधार, कोई अस्तित्व नहीं बचा था बिहार में। और कल हम बाइट देख रहे थे, हमारे पार्टी के जदयू के प्रवक्ता से लेके बहुत लोगों ने एक वीडियो भी जारी किया है आप लोग के समक्ष, जिसमें आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी बोलते हुए दिख रहे हैं कि चुनाव परिणाम आने के बाद मैंने नीतीश जी को फोन किया। तो आदरणीय तेजस्वी यादव जी तो अपने पिताश्री जी को ही झूठा कर दे रहे हैं। एक लेटर भी दिखा रहे हैं। हाँ, झूठा साबित कर दे रहे हैं। उसके बाद रही बात कल्याण करने की, तो एक बात बिहार की जनता जानती है कि बिहार का मतलब आदरणीय नीतीश कुमार है। जब बिहार की जनता ये जानती है तो बिहार में जितने दल हैं, मैं किसी की भी बात कर रहा हूँ, बिहार के राजनीति की धुरी हम जहाँ हैं, यानी कि हमारे आदरणीय नेता मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी हैं, वो उसी के इर्द गिर्द घूमता रहेगा। अब कहने के लिए तो कोई कुछ भी कहे। कह तो रहे हैं कि बोले कि पैर पे आके गिर गए, बोले तो हमको रख लीजिए, ऐसा क्या सीन कुछ था क्या? देखा जाए, इतनी असभ्य, हम जिस दल के कार्यकर्ता हैं, हम लोग एक दल के कार्यकर्ता हैं, हम लोग इतनी निंदनीय बातें नहीं कह सकते। ना ही हमारे जदयू के राजनीति के कल्चर में असभ्यता वाली बातों का कोई स्थान है। एक काम तो राजद के लोग और महाजंगल राज की युवराज ही कह सकते हैं, जिनके कल्चर में, जिनके पॉलिटिकल कल्चर में रग रग में ये भरा हुआ है। उन लोग तो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि खुद वो और उनके पिताजी आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी के पास आए थे और आज बिहार की जनता को बरगलाने और गुमराह करने का काम कर रहे हैं। इसका कोई औचित्य नहीं है। तो कोई प्रमाण दिखाएं, जैसे हमारी पार्टी ने, हमारे प्रवक्ताओं ने या हमारे नेताओं ने प्रमाण के साथ कोई भी बात, आज तक जो भी बात होती है प्रमाण साक्ष्य के साथ होती है, वो एक भी प्रमाण दिखा दें, तो इसका क्या औचित्य बनता है? उन्होंने एक परसों शाम एक और स्टेटमेंट दिया। वो कहते हैं कि एनडीए की सरकार में बिहार में सबसे ज़्यादा क्राइम हो रहा है, बिहार की हालत गंभीर हो चुकी है। देखिए, आंकड़ा मेरे मोबाइल में है, दिखाएंगे तो आपको समय लगेगा। जहां से वो आभार यात्रा का शुरुआत किए हैं, वो अलग बात है कि उसका नाम आभार यात्रा वो रखे हैं, गमछा हटवा दिए हैं पार्टी के कार्यकर्ता और पार्टी के लोगों से, टोपी पहनाने का भी काम शुरू किया। टोपी तो वो जनता को भी टोपी पहनाने वाला ही हिसाब किताब और सीन रख के गए हुए हैं। बताइए, अगर कोई भी जनता का प्रतिनिधि या कोई भी दल का नेता अगर जनता के बीच जाता है तो वो कोई आधार लेके जाता है, जनता से रूबरू होगा, तभी तो उसको जनता के समस्या का पता चलेगा, उसके निदान के लिए वो प्रयासरत होगा। ये बंद कमरे में जैसे नहीं जाते हम लोग, पिकनिक लोग जाता है हॉलीडे मनाने, पिकनिक मनाने,
तो वो निकले हैं पिकनिक पे। ये जहाँ मीडिया अलाउ नहीं है, जहाँ जनता अलाउ नहीं है, जहाँ कर्जकर्ता भी अलाउ नहीं है। नाम का कर्जकर्ता से मिलने का वो है, लेकिन अलाउ कर्जकर्ता भी नहीं है। आप लोग अलाउ हैं? नहीं, बंद कमरे में सुने हैं मीटिंग होगी। ये कौन सा आभार यात्रा हो रहा है? वो तो पिकनिक यात्रा हो रहा है। लेकिन हम लोग ऐसे दल के, ऐसे नेता के अनुयायी हैं कि हम लोग सभ्यता के साथ और प्रमाण के साथ अपनी बातों को रखते हैं। अब उन लोग की तरह कुछ भी नहीं बोल देंगे। वो घूमते रहे जहाँ घूमना है, जहाँ पिकनिक। जैसे आदरणीय हम लोग के नेता नीतीश कुमार जी 2 बार उन लोगों के साथ गए या उन लोगों को अपने साथ लिए। देखिए, हम स्पष्ट बात कर रहे हैं, जो फैक्ट है। लेकिन जहाँ लगा कि बिहार को पुनः ये लोग बेचने का काम कर रहे हैं, बिहार को पुनः उसी दशक में ले जाने की काम कर रहे हैं, हमारे नेता ने तुरंत अपने से दूर करने का काम किया। उस समय भी जब ये सत्ता में थे, हमारे साथ थे, हमारे नेता के साथ थे। अमूमन समय इनका विदेश भ्रमण में निकलता था। अब इनको कर्जकर्ताओं की याद आती है। तो इनके कर्जकर्ता और इनके दल के लोग भी समझते हैं कि हम कुछ भी कर लें। हवाई जहाज समझते हैं ना, हवाई जहाज हम लोग गाँव में बोलते हैं चील गाड़ी, या हेलीकॉप्टर से जो आएगा, उतरेगा, लैंड करेगा, और जिसके पास वो लैंड करने की क्षमता हो, जो हेलीकॉप्टर से उतर जाएगा, टिकटवा वो लोग उसी को देंगे। हो सकता है इसका भी मूल्यांकन करने गए हो। अच्छा, आज भी एक उन्होंने बयान दिया, बयान के अपने आपको बता रहे, घोषणा किया उन्होंने कि उनकी अगर सरकार आएगी तो 200 यूनिट बिजली फ्री होगी बिहार में। अभी विगत 5-7 दिन पहले आप ही के चैनल पे मेरा एक इंटरव्यू चल रहा था, जिसमें मैंने कहा था मुंगेरी लाल के हसीन सपने। सपना देखना इंसान का जन्मसिद्ध अधिकार है, कोई भी देख सकता है, आप भी देख सकते हैं, हम भी देख सकते हैं, कोई भी। लेकिन जो ख्वाब वो पाले हुए हैं वो इस जन्म में तो पूरा नहीं होगा। मैं भविष्यवक्ता नहीं हूँ, लेकिन जो आकलन मनुष्य करता है, मैं एक इंसान होने के नाते आकलन करके बोल रहा हूँ। आखिर में आपको किस आधार पे बिहार की जनता बिहार सौंप देगी? 15 साल बिहार की जनता ने आपके माता और पिताजी के शासन काल में जो दंश झेला है, आज से उबर, वो तो आदरणीय नीतीश कुमार ने बसाने का काम किया बिहार। अभी लेकिन सीट अभी उन्हीं के पास है ना। देखिए, राजनीति में, राजनीतिक परिवेश में सीट का आना जाना महत्वपूर्ण नहीं है। सीट कभी किसी के पास कम होगा, किसी के पास ज़्यादा होगा, कभी किसी का बढ़ेगा, कभी किसी का घटेगा। महत्वपूर्ण है विजन, महत्वपूर्ण है समर्पण, महत्वपूर्ण है कि आप जिस राज्य की बात कर रहे हैं, उस राज्य को लेकर आपके पास विजन क्या है, आपने जनता के लिए किया क्या है। वो नीतीश कुमार जी थोड़े हैं कि इतिहास में वो अमर हो जाएंगे। जब नीतीश कुमार जी की कथा लिखाएगी, इतिहास जीवनी लिखाएगी, तो बिहार में उनके कामों को लेके वो जो लिखने वाले होंगे, उनके पास शब्द कम पड़ जाएगा। तो ऐसा बनिए ना। तो ऐसा भी तो किताब ही नहीं। आरजेडी का भी तो बहुत सारा इतिहास है, उनका भी किताब लिखा सकता है। उनका किताब तो ऑलरेडी माननीय न्यायालय ने, माननीय उच्चतम न्यायालय ने लिख दिया है। जंगल राज हम बोलते हैं, कोई जनता तो बाद में बोला ना। जंगल राज और महाजंगल राज की उपाधि कोई पब्लिक दी? माननीय न्यायालय ने। तो इतिहास से है। छिनतई, डकैतई, अपहरण, ये सब तो इतिहास से है, तो बिल्कुल लिखाया है। लेकिन अब उस युग को, उस टाइम को बिहार की जनता बिल्कुल याद करना ही नहीं चाहती है। भूलना तो दूर की बात है, सपने में भी नहीं सोचना चाहती है। इसलिए वो चिंता ना करें। जैसे वो भी भादों में निकले हैं। भादो एक ऐसा, अभी पितृपक्ष आने वाला है। भादो में लोग कहते हैं कि शुभ काम नहीं किया जाता है, गांव में लोग करते हैं। तो टोपी पहनाने गए हैं, तो टोपी पहनाने वाले काम से शुभ अशुभ का क्या मतलब है? तो जनता भी समय आने पे उनको टोपी पुनः पहनाने का काम करेगी। अच्छा, एक आखिरी सवाल रहेगा कि नीतीश कुमार कुछ दिन पहले मिले थे तेजस्वी यादव से, उसके बाद बहुत सारा ऐसा बयान आना शुरू हुआ कि कहीं फिर से तो मिलने नहीं जा रहे हैं। तो क्या फिर से तो नहीं मिल रहे हैं ना? देखिए, इसमें हम कोई वक्ता नहीं हैं, लेकिन इतनी ज्ञान होनी चाहिए। इसमें मीडिया बंधुओं का अहमती रोल या अहम भूमिका जिसको बोलते हैं ना, कि किसी को कुछ भी लिख देना। स्वतंत्रता की बात हम लोग पहले ही करते हैं कि हम लोग लोकतंत्र में हैं। वो एक प्रक्रिया है। वो नेता प्रतिपक्ष हैं,
जहां संवैधानिक कार्यों की चर्चा होगी उनके पास सूचना जाएगा, सूचना के आधार पे उनको आना पड़ेगा। ये नहीं कि हम प्रतिनिधि को भेज देंगे। जैसे सत्र चलता है, यही विधानसभा सत्र जहां बिहार की जनता के हितों के लिए पटकथा लिखाता है, तो पूरे सत्र में गायबे रहते हैं कि ना चलो हमारा प्रतिनिधि तो है, ये है, तो वहाँ प्रतिनिधि से काम नहीं चलता है। तो वो उस कार्य के लिए गए थे, तो उसको मीडिया वाले या जो तूल देना था, कहना था, कहे, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। वो पिकनिक मनाने गए हैं, आराम से पिकनिक मनाएं। और आप लोग से भी मेरा विनम्र आग्रह होगा, मीडिया बंधुओं से, कि आप लोग भी बिहार के जनता को ये बात बताने का काम करिए, समझाने का काम करिए। हमसे कभी हमारे नेता के विकास पे बात करिए ना, एक दिन का समय लग जाएगा, पूरा नहीं होगा, लेकिन कोशिश करिए, हम बताएंगे। जरूर इस पे एक दिन रखेंगे, एक अलग सेगमेंट रखेंगे। और अभी हाल ही फिलहाल में अगर विरोधी दल या माननीय नेता प्रतिपक्ष जी को नहीं लगता है, नहीं दिखता है, बिहार की जनता को तो दिखता है कि आदरणीय नेता नीतीश कुमार ने बिहार को, बिहार क्या था और कहां से क्या बना दिया, ये बिहार की जनता जानती है। बिजली, सड़क, रोड, पानी अब गिनाएंगे, अभी गिनाने का समय नहीं है, उसके लिए अलग से हम लोग अभी रखेंगे अपना डिबेट। उनके पास क्या विजन है, एक चीज भी तो गिनाएं। वो अपने पिताजी का गिना दें, अपने माताजी के कालखंड का गिना दें, या वो 2-2 बार डिप्टी सीएम रहे, वो अपना कुछ गिना दें, कुछ तो बताएंगे ना। तो ये बताना ना पड़े, जनता तो हिसाब लेगी भाई। बिहार की जनता माननीय आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जब से नेतृत्व मिला है, तब से बड़ा जागरूक हो गई है, हिसाब पूछेगी। तो हिसाब पूछेगी, तो जब जनता के बीच में जाइएगा तो जनता हिसाब पूछेगी, हिसाब का जवाब आप नहीं दीजिएगा तो हम तो नहीं बोलेंगे जनता क्या करेगी। तो इसीलिए ना बंद कमरे में बैठ के बात होगा, और उसमें तय होगा कि हेलीकॉप्टर से आएगा, किसके पास क्या है, को टिकट लेने में सक्षम है कि नहीं है। हम तो उनके कार्यकर्ताओं से भी आग्रह करते हैं विनम्रतापूर्वक कि भाई आप लोग उनके झांसे में आके, क्योंकि वो तो परिवार की दल है, परिवार की पार्टी है, परिवार की पार्टी है। और प्लस वो लोग जिसको चाहते हैं, वो लोग किसी को राज्यसभा भेज देंगे। वो आदमी चाहे इंडिया के किसी भी प्रांत का हो, हरियाणा का हो, कहीं का हो, कहीं हो, तो कर्ज कर, लाठी खाए कर्ज करता, झंडा ढोए कर्ज करता। हम राजद के कार्यकर्ताओं की बात कर रहे हैं, दरी बिछाए, सब कुछ करे कर्ज करता। आज जब राज्यसभा भेजने की बारी आए, जब टिकट देने की बारी आए, तो उस समय हरियाणा से कोई आ जाएगा, उस समय जिसके पास जो है पटना में ज़मीन होगा वो लोग आ जाएगा। तो कार्यकर्ता के पास तो भाई यह ज़मीन पटना में नहीं है, होगा होगा भी तो काहेला उतना ही होगा, बेच के वो देगा टिकट के लिए। मैंने ऐसा हम लोग सुने हैं कि ऐसा ही रहा है परिपाटी या परंपरा, या जो दिख के लगता है। तो हम तो यही कहेंगे कि पिकनिक मनाने गए हैं, आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जी आराम से अपना पिकनिक मनाएं, लेकिन थोड़ी सी भी जो बयानबाजी कर रहे हैं सभ्यता के, देखिए राजनीति में विरोध का होना जरूरी है, राजनीति में नेता विरोधी दल के बयानों की भी मजबूती होनी चाहिए, लेकिन सभ्यता के साथ होनी चाहिए, शिष्टाचार के साथ होनी चाहिए। बिना विवश तो डिक्टेटरशिप आ जाएगा। बिल्कुल। तो नेता अच्छा आओ अपने दिल पे हाथ रख के बोल दें, अब या तो अपने पिताजी के बातों का खंडन कर दे कि नहीं हमारे पिताजी का जो बयान है वो गलत है, मैं उसको नहीं मानता। ये राष्ट्रीय जनता दल या राजद में आदरणीय लालू प्रसाद जी का कोई मतलब नहीं है, मैं हूँ। या तो ये वो कह दें कि उनके द्वारा दिए गया बयान का मैं समर्थन नहीं करता, खंडन करता हूँ, या नहीं तो कह दें कि हमसे गलती हुई, भूल बस हमने भावावेश में, बहुत लोग भी बहुत सारी बातें बोल जाते हैं, कह के अपना कर ले, या ट्विटर पे ही डाल दे, तो ट्विटर पे डालने में स्पॉट है। चलिए हमारे साथ जदयू प्रदेश सचिव साकेत सिंह थे, और उनका साफ तौर पर कहना था कि तेजस्वी यादव के बयान में कोई तर्क ही नहीं है, वो ऐसे ही बोलते रहते हैं। और वो जो उनके आभार यात्रा पर उन्होंने कहा कि वो पिकनिक बनाने निकले हैं, पिकनिक मना के वापस आ जाएंगे, और उन्होंने जनता को टोपी पहनाने का भी काम करना शुरू कर दिया है। बाकी इस तमाम मुद्दों को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और देखते रहें सच टॉक न्यूज़।